अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान और आप देख रहे हैं फैक्ट जीनियस। दोस्तों, ब्रिजेस दुनिया में पाए जाने वाले ऐसे इंजीनियरिंग के अजूबे हैं जिनसे कोई भी नावाकिफ नहीं है। दुनिया के 20 ऐसे ब्रिजेस की वीडियो के पार्ट 2 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं, जिनमें से 10 ब्रिजेस जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक भी थे, जिनके पास उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड होने का भी एजाज हासिल था। लेकिन कुछ ममालिक ने उनसे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड खुद बहुत ज्यादा ऊंचे ब्रिजेस तामीर करके उनसे वर्ल्ड रिकॉर्ड छीन लिया है। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो कमेंट सेक्शन में लिंक पे जाके आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हम वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे मुनफरिद चैनल फैक्ट जीनियस को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नंबर 10, रूट ब्रिज। और अगर आपको लगता है कि पुल के लिए इस्तेमाल होने वाला मवाद सिर्फ कंक्रीट और बहुत सी ऐसी मजबूत धातों का इस्तेमाल किया जाता है, तो हमें आपको हिंदुस्तान ले जाने की इजाजत होगी। एक बार जब बांस का ढांचा नदी के पार फैल जाता है तो दरख्त की जड़ों को आमतौर पर रबड़ के दरख्त को चीरा जाता है और बांस के साथ जोड़ दिया जाता है, यहाँ तक कि एक मजबूत जाली बन जाती है। लिहाजा ये एक मुनसिफाना काम की तरह लग सकता है क्योंकि ये एक मजबूत जाली है, लेकिन मुझ पर यकीन करें ये इससे कहीं ज्यादा पेचीदा काम है। जड़ों को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने और वक्त के साथ साथ मजबूत होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इब्तदाई मरहले में सिर्फ 15 से 20 अफराद ही 24 घंटे के अंदर इस पुल को पार कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस पुल को पार करना है तो आपको पुल पार करने वाले पहले लोगों में शामिल होना आपका बहुत जरूरी है। एक जिंदा जड़ों के पुल को मुकम्मल होने में 2 दहाइयों का वक्त लग सकता है। बस इस बात के बारे में सोचो, इन जदीद पुलों में से कुछ जिनके बारे में हमने इस वीडियो से पहली वीडियो में हमने बात की है, वो इससे कहीं ज्यादा कम खतरे के साथ मौजूद है। लेकिन अगर ये 20 साल से ज्यादा नहीं बनाया गया है तो आप मुमकिना तौर पर परेशानी में हो सकते हैं। सितम ज़रफ़ी ये है कि पुल दरअसल मौजूद है और मैं, आप और बहुत से लोग तब तक बिल्कुल ठीक होंगे जब तक आपको, मुझे और उन लोगों को इस पुल को अबूर करने के लिए नहीं कहा जाएगा। नंबर 9, कैनोपी वॉकवे। इस मौके पर आप हैरान हुए बगैर नहीं रह सकते। क्या लोग ईमानदारी से पुलों के साथ कोशिश कर रहे हैं? मलेशिया में आपको मिलने वाले कैनोपी वॉकवे का मुशाहिदा करें। ये एक शख्स की चौड़ाई पर फैला हुआ है, लेकिन ये वॉकवे वो है जो 1700 फीट लंबा, लकड़ी का एक तख्ता, धात की जाली और एक रस्सी आपको दरख्तों की शाखों की एक पचीदा गंदगी के ऊपर रखती है, जिससे आप नीचे उतरते हुए गिरते हैं, जो रिकॉर्ड कायम करने के लिए है। इस लिहाज से 100 फीट ज्यादा होगा कि आप पत्थर की तरह कितनी दूर जाके गिरेंगे। लिहाजा उम्मीद है कि आप देखेंगे कि ये कितना खतरनाक है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम आप पर कुछ मजीद तफसीलात डालेंगे। कैनोपी वॉकवे महकमा जंगली हयात के मुकम्मल निगरानी में है। सियाहों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए क़वायद व ज़वाबित नाफिज किए जाते हैं और बस एक लम्हे के लिए इसके बारे में सोचें। ये एक ऐसा पुल है जो इतना खतरनाक है कि इसकी निगरानी करने वाले लोगों को सिर्फ इस बात की यकीनी बनाना है इस पर जाने वाले किसी भी शख्स के साथ कुछ ना हो, और फिर भी लोग इस पर आज़ादाना और खुशी से चलते हैं। हैंगिंग ब्रिज ऑफ गाजा। मुझे तस्लीम करना पड़ेगा, दुनिया भर में जाकर इन तमाम मुख्तलिफ ममालिक में आपको मिलने वाले मुख्तलिफ किस्म के सस्पिशन ब्रिजेस के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है। और इस बार हम नेपाल जा रहे हैं, जहां आपको गाजा का लटका हुआ ब्रिज यानी कि हैंगिंग ऑफ गाजा मिल जाएगा। ये बहुत तंग पुल है, इसके नीचे बहने वाले दरिया के ऊपर बहुत बुलंदी पर वाक़या है। ताहम ये ना सिर्फ लोगों को अबूर करने के लिए बनाया गया है, बल्कि बहुत अहम मवेशियों के लिए भी बनाया गया था, जिसे मुल्क के लोग ब्रिज के पार ले जाते थे। तो एक तरफ ये वाज़ेह है मवेशियों को संभालने के लिए काफी गंदा है, लेकिन दूसरी तरफ ये वहाँ बहुत ऊंचा है और इसमें बहुत ज्यादा हवा के झोंके आते हैं, जिसकी वजह से पुल पर मौजूद लोग बहुत किनारे पर हैं। इसके बावजूद मुझे ये कहना है कि इन्होंने इस पुल को बरकरार रखा हुआ है, और अगरचा ये थोड़ा नाजुक लग रहा है, लेकिन ये अभी तक बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसको बनाया गया था। नंबर 7,
सस्पिशन ग्लास ब्रिज। जी हाँ, आपने सही सुना। ये एक पुल है जिस पर शीशा है, और वो शीशा पुल के अतराफ में नहीं बल्कि ये वही है जिस पर आप चलते हैं। शीशे का पुल चीन के एक बाग में वाक़या है और इसमें शीशे की प्लेटें लगी हुई हैं जो आपको नीचे जमीन पर सैकड़ों फुट देखने की इजाजत देती हैं। लेकिन कोई इस गड्ढे को क्यों देखना चाहेगा जिसमें शीशा टूटने की सूरत में वो मुमकिना तौर पर अपने मौत के मुंह में गिर सकता है? यकीनन कोई नहीं चाहेगा। तो हमें इसकी पेशगोई करने की कोशिश क्यों करनी चाहिए? यहाँ एक या दो मोड़ हैं। दिल दहला देने वाले मनाजिर के बावजूद पार्क के तौर पर पुल असल में लोगों से भरा हुआ था जब इसे पहली बार खोला गया था कि इन्हें लोग बहुत ज्यादा होने का खौफ था, लिहाजा इन्हें इसे बंद करना पड़ा और इसे मजबूत बनाना पड़ा। अब ऐसा लगता है कि इसने काम किया है, लेकिन हम अपनी किस्मत को आजमाना नहीं चाहते और ना ही हम इस पुल पर नीचे देखना चाहेंगे, क्योंकि क्यों कोई अपनी मौत को जीती जागती और खुली आंखों से देखना चाहेगा। नंबर 6, इशिमा ओहाशी ब्रिज। इशिमा ओहाशी ब्रिज पर भी एक नजर डालें। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो महफूज है, तो आप उन बहुत से लोगों में से एक हैं जो जापान के रोलर कोस्टर ब्रिज पर जाने से हिचकिचाएंगे। इस पुल की तामीर 1997 में शुरू की गई थी और इस पुल का विजन ये था कि इसे बनाने वाले लोगों ने इस बात को बहुत ही यकीन दहानी से कहा था कि ये पुल तिजारती जहाज़ों को नीचे झील पर महफूज रास्ता राहम करने के काबिल होगा। और अगर आप इस बारे में कंफ्यूज हैं कि ये वाकई कितना ऊंचा है, तो ये ऊपर से 144 फुट की चढ़ाई है और फिर आपको नीचे जाना होगा, जो बहुत ही मजेदार है। लेकिन यहाँ और भी पुल हैं जिसमें ये भी शामिल है कि किस तरह लोगों को ऊपर और नीचे चलने या मोटरसाइकिल चलाने के लिए आते हैं। वहाँ खतरे की एक और सतह है, लेकिन कभी कभी आपको सिर्फ ये सोचना पड़ेगा कि जब इंजीनियर ऐसी चीजें बनाते हैं तो फिर वो क्या सोच रहे होते हैं जब ये चीजें बन रही होती हैं। नंबर 5, काशिवा शाकू ब्रिज। पेरू में दरिया के पार फैला हुआ ये ब्रिज सिर्फ घास की जड़ी बूटियों के साथ तामीर होने का एजाज रखता है। काश मैं भी ये बना रहा होता, लेकिन मैं नहीं बना रहा। अब अगर आपका पहला ख्याल ये है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जो किसी भी चीज को संभालने के लिए काफी मजबूत है, तो आप तकनीकी तौर पर गलत हैं। पीतल अपने आप में इतना मजबूत नहीं है कि ज्यादा सहारा दे सके, लेकिन जब आप पतली तारें लेते हैं और फिर इन्हें ब्रीड करते हैं तो वो दीगर चीजों की तरह मजबूत हो सकते हैं। दर हकीकत मिथ बस्टर्स ने कभी टॉयलेट पेपर और इंसानी बालों से रस्सी बनाई थी। इसके अलावा ये नोट किया जाना चाहिए कि पुल एक ऐसा नहीं है जो तवील अरसे तक रहने के लिए बना हो। दर हकीकत वो हर साल जून के महीने में इसको दोबारा तामीर करते हैं, जो वाज़े तौर पर बहुत ज्यादा काम है, लेकिन वो लोग फिर भी यही करते हैं। और उन लोगों के लिए जो खतरा मोल नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए एक जदीद पुल भी मौजूद है। अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है, और मैं यकीनी तौर पर इस पर सवार होना चाहूँगा। नंबर 4, काजुराबाशी ब्रिज। इस फहरिस्त में बहुत से पुल ऐसे हैं जो ईमानदारी से इनके जाहिर होने से कुछ ज्यादा महफूज हैं, और वाहिद हकीकी खतरा ये है कि अगर वाकई कुछ बुरा या मुज़हिका खेस होता है, लेकिन जापान में इस खास पुल के लिए आप अपनी मौत का सबब खुद बन सकते हैं। क्योंकि पुल को मजमूई तौर पर नहीं देखें, बल्कि इन पैनल्स को देखें जो आपकी चहलकदमी करते हैं। कि आपको कुछ नजर आ रहा है? जी हाँ, वे बनाने वाले तख्तों को जगह दी जाती है। कुछ सिर्फ चंद इंच हैं, लेकिन दीगर लंबाई में तकरीबन 1 फुट हैं, 1 फुट के फासले पर हैं। और इसका मतलब ये है कि अगर आप एक गलत कदम उठाते हैं तो आप अपने आप को शायद नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। पकड़ने के लिए रेलिंग मौजूद है, लेकिन क्या इससे वाकई कोई फर्क पड़ता है कि आप कब सफर कर सकते हैं और कब छलांग लगा सकते हैं? नंबर 3, आई पैट्री ब्रिज। अगर आप आखिरी पुल का एनस्ट्राइड विजन देखना चाहते हैं तो ठीक है, यहाँ आप जाएं। ये यूक्रेन में है और ये एक ऐसा है जो आपको तकरीबन हिम्मत देता है कि जब आप पार करते हैं तो प्यारी जिंदगी को बरकरार रखना कितना मुश्किल होता है। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आसानी से वहाँ सबसे ज्यादा नंगी हड्डियों की किस्म के पुल में एक
ऐसा है, रस्सियाँ, लकड़ी के तख्ते, और ये सिर्फ इसके बारे में है। और क्या मैंने जिक्र किया कि ये 4000 फीट की वादी से ज्यादा है। और क्या है, हवा के बारे में क्या है, और बाज़-औक़ात जुनून में मुब्तला होने के लिए जाने जाते हैं। और इसका मतलब है कि पुल हिलने वाला है और हिलने वाला है और हिल रहा है। नंबर 2, कैप्टन विलियम मोर ब्रिज। अलास्का में ये पुल सबसे पहले तयशुदा तौर पर सबसे खतरनाक पुलों में से एक है, और इससे मेरा लफ्जी मतलब डिफॉल्ट। जैसा कि अलास्का में कैप्टन विलियम मोर ब्रिज एक फॉल्ट लाइन पर तमीर किया गया है, वाज़ेह रहे कि इंजीनियर्स को इस खतरे का मालूम था, और इससे बात को यकीनी बनाया कि पुल की जड़ें इस तरह से जुड़ी हों कि अगर ज़लज़ला आता है तो पहाड़ से ये पुल अलहदा ना हो, टूटे ना। लेकिन जब एक पूरा पुल हिल रहा हो तो क्या आप वाकई सोचते हैं कि इस पर चलना एक अक्लमंदी है? दुनिया के सबसे खतरनाक ब्रिजेस की बात हो रही है तो फैक्ट जीनियस के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मिलिए हुसैनी हैंगिंग ब्रिज से। हुसैनी हैंगिंग ब्रिज वो है जो आपको पाकिस्तान में मिलेगा, और ये दुनिया के सबसे खतरनाक ब्रिजेस का लग़वी लक़ब रखता है। क्या मुझे तस्वीर को अपने लिए बोलने देना चाहिए? आपकी आंखें आपको धोखा नहीं दे रही हैं। ये एक ऐसा पुल है जिसमें एक नाहमवार वाकवे है जो तख्तों से भरा हुआ है, जो वाकई तख्ते भी नहीं हैं, वो सिर्फ लकड़ी के बेतरतीब टुकड़े हैं। इसके अलावा इसकी रेल वो भी ठीक नहीं है, वो भी जंग आलूदा है, और फिर भी किसी वजह से लोग पुल को पार करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर इनके असाब और इनकी सलाहियतों को जांचने के अलावा कोई और वजह नहीं है, और मैं बुनियादी तौर पर कुछ और नहीं कहूँगा, क्योंकि इतने खतरनाक ब्रिजेस आपको सिर्फ पाकिस्तान में ही मिल सकते थे। तो फैक्ट जीनियस के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये सब वाकई खौफनाक ब्रिजेस के दायरे में से हैं कि आप वाकई फरिश्त में शामिल इनमें से किसी एक के पार या इसके करीब गए हैं। और क्या आपको लगता है कि इनमें से कुछ ब्रिजेस से डरना थोड़ा गैर मुंतका है? आपके ख्याल में अब तक का सबसे खतरनाक ब्रिज कौन सा है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो लास्ट स्क्रीन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके इस वीडियो का पहला पार्ट भी देख सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।